वर्णादिदंसण सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणितम् नम कर्वन्त उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंददेव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, इसे ही अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सारी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनिराजों के 13 प्रकार के चारित्र और पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन आया है। 13 प्रकार के चारित्र और अत्यंत सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को पढ़ने के पश्चात अभी आचार्य भगवंतों के स्वरूप की चर्चा यहाँ 73वें नंबर की गाथा से प्रारंभ हुई है। वह भी पूरी करने के बाद यहाँ परम प्रमलदायी देव मुनिराज ने 104वें नंबर का
जो श्लोक लिखा है उसकी चर्चा अपन पढ़ रहे हैं। पाठ कर लेते हैं। जो सकल इंद्री ग्राम के आलम्बनों से मुक्त हैं, जो हैं अनाकुल सुहित रत निर्वाण कारण हेतु हैं। समधम दया मैत्री तथा यम आदि गुण जिसमें रहे, श्री चंद कीर्ति मुनीष का निरुपम हृदय मम बंद है। यह पदम ब्रह्मदाई जी मुनिराज अपने गुरु को स्मरण करते हुए उनको नमस्कार करते हैं। पदम ब्रह्मदाई देव मुनिराज के गुरु का नाम श्री चंद कीर्ति मुनीष है नहीं? वे कहते हैं कि चंद कीर्ति मुनि कैसे हैं, तो कहते हैं जो सकल इंद्री गिराम के आलम्बनों से मुक्त हैं, उनकी जो पर्याय उनका जो आत्मा कैसा है कि इंद्रियों के समूह, सकल इंद्रियों के समूह यानी 5 इंद्रिय और मन के समूह के आलम्बन से रहित है। और कैसी है वे मुनिराज, अनाकुल स्वहित में लीन शुद्ध निर्वाण के कारण का कारण, मुक्ति के कारणभूत शुक्ल ध्यान का कारण है। ऐसा हुआ त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप है, जो अपने हित का कारण है। समझ गए आप? ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का वे आश्रय लेते हैं। शुक्ल ध्यान का भी कारण है। समझ अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो है। पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज अपने गुरु को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि उन्होंने पंच इंद्री और मन के विषयों को जीत लिया है, और अंदर में जो अपनी मुक्ति का कारण अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसका उनकी पर्याय अवलंबन आश्रय लेती है। सारी बातें यहाँ पूरी खुलासा का समय तरस के अंदर लिखी हुई हैं। मुक्ति का कारण कौन है, तो कहते हैं वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, भरपूर्ण शुद्ध है, निर्वाण का कारण है, जो है अनाकुल स्वहितरत निर्वाण का कारण हेतु है। विशुद्धि या ये फोन आ रहा है, जरा देख लेना। विशुद्धि क्या जो मुक्ति का कारण है, कैसा है वह भगवान आत्मा पूर्ण निराकुल है नहीं, जो है अनाकुल स्वहितरत निर्वाण कारण हेतु है। फिर कहती है कैसी है वे मुनिराज, उनके गुरु सम दम यम का निवास स्थान है। सम का मतलब था शांति, उपशम। देखो ये फोन आ रहा बाद में पारसमणि के यहाँ से। कैसी है वे, काय के स्थान है, तो सम दम यम का निवास स्थान है। सम का मतलब है टिप्पणी में दिया गया है सम यानी शांति, उपशम। दम का मतलब है इंद्रिय आदि का दमन यानी इंद्रिय विजेता, समझे, जितेंद्रिय बना, समझे आप। और पारसमणि दीदी का है, हाँ, और उनकी भाभी का आ रहा है, जगह है नहीं, या तो फिर संतोष आंटी से कहा उस पर आए। अब देख लीजिएगा, जब ये फोन ही खाली है ना, इसको देखें। एक मिनट बोलते हैं। हेलो संतोष आंटी, हाँ ये कह रहे हैं आप अपने नंबर पे लगा लोगी फोन, क्योंकि एक लोगों का फोन और आ रहा है सादर में, हमारे पास जगह नहीं है ना। हाँ आप अपने नंबर पे लगा लो। चलिए क्या कहते हैं, कैसे है उनके गुरु सम दम दया मैत्री तथा यम आदि गुण जिसमें रहें, ऐसे गुणों के भंडार वाले हैं। सम का मतलब शांत है, और दम का मतलब इंद्रिय विजेता, इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है, जितेंद्रिय बना है।
यम का मतलब होता है संयम। ऐसे गुणों के भंडार श्री चंद्र कीर्ति मुनि राज जो है वो उनके गुरु हैं, उनको स्मरण करते हुए नमन करते हुए इस प्रकार का यह श्लोक यहाँ पर यह आया है। अब देखिएगा इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यह व्याख्यान किया है उसकी चर्चा प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से हम और आप यहाँ स्वाध्याय उसका कर रहे हैं। अब आप आइए पेज नंबर 271 पर आ जाएंगे, है ना। कहते हैं नीचे का पैराग्राफ है, भगवान आत्मा शुद्ध और आनंदमय परिमल रूप अवस्था रूप उग्र रूप से परिणत हो वह चारित्र है। चारित्र किसे कहा? अपन कहाँ देखते हैं चारित्र को? अपन देखते हैं शरीर में देखते हैं, समझ में यार निर्गंत अवस्था वह मनराज का चारित्र है। तो कहते नहीं वह चारित्र नहीं है, वो तो शरीर का शरीर की अवस्था है नहीं। तो आत्मा का चारित्र कौन सा है? आपने भी छेड़ाला में पढ़ाई है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। सम्यक दर्शन भी किसे कहा था? पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है और आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। समझ? चारित्र आत्मा का चारित्र जो है आत्मा की पर्याय में होता है। बाहर की शरीर की अवस्था वह तो शरीर की है निर्वस्त अवस्था, समझ में आया। अंतर में जो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना है आत्मा का त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लीन हो जाना स्थिर हो जाना वह वास्तव में आत्मा का चारित्र हुआ करता है। देखिए आप भगवान आत्मा शुद्ध और आनंदमय परिमल रूप अवस्था रूप उग्र रूप से परिणत हो वह चारित्र है और वह चारित्र बंधनी है। कैसा है? वह चारित्र बंधनी है, नमस्कार करने योग्य। गुणों की पूजा होती है, अगुणों की पूजा नहीं होती है। मनराज की पर्याय में जो राग विद्वान है कैसा में उसको नमस्कार नहीं करते हैं। किसको नमस्कार किया जाता है? जो उन्होंने अपनी पर्याय में गुण प्रकट किए हैं, समझ आप, उसको वह नमस्कार करते हैं। समझ आप, राग तो संसार का कारण है। मनराज की पर्याय में अभी पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, लेकिन 3 चौकी कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद दशा प्रकट हुई है, उसको वे मनराज पदम प्रबंधाई नमस्कार करते हैं। समझ आप। तो कहते हैं आप भगवान आत्मा शुद्ध और आनंदमय परिमल रूप अवस्था रूप उग्र रूप से परिणत हो वह चारित्र है और वह चारित्र बंधनी है। इसके अतिरिक्त बाहर में नग्न बना हो वह कोई बंधनी कोई बंधनी है। देखिए इसके अतिरिक्त बाहर में नग्न बना हो वह कोई बंधनी है। हाँ, निमित्त रूप से ऐसी वस्तु अर्थात नग्न बना हो वस्तु वह जड़ की दशा होने से बंधनी नहीं है। समझ गए आप? बाहर की जो शरीराधिक अवस्था है वो क्या बंधनी है? समझ आप? बंधनी तो वास्तव में क्या है? अंदर में जो शुद्धता प्रकट हुई है। अपन जो है पंच परमेष्टि को नमस्कार किसके आधार पर करते हो आप? गुणों के आधार। उन्होंने जो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त किया पर्याय की अपेक्षा से ही करते हैं। समझे ना? किसकी अपेक्षा से करते हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही बात तो लिखी है, अर्यंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। आत्मा की अर्यंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है क्या? वीतरागता की पर्याय प्रकट होना। समझ गए आप? कसाय व बंधनी कभी नहीं होती है, वीतराग दशा ही बंधनी होती है। और आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। समझ गए आप? कसाय तो जो है निंदनी है, कसाय तो निंदनी है, वह बंधनी नहीं हो सकती है। वीतराग दशा ही वास्तव में बंधनी होती है। तो पंच परमेष्टि को अपन जो नमस्कार करते हैं
वह वास्तव में पर्याय की अपेक्षा से ही करते हैं। समझेंगे आप। तो यहाँ ये उन्होंने लिखा है कि जो है नग्न पना हुआ वस्तु वह तो वह जड़ की दशा होने से बंधनी नहीं है। अब यहाँ कहा है जो अंतर में उतरे हुए हैं, अंतर में उतरे हुए हैं, जो अपने पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में उतर गई है। पर्याय समझ गए आप, गहराई में उतर गई है। जो अंतर में उतरे हुए हैं अर्थात गहरे गहरे अंतर में जाकर जिन्होंने गहरे गहरे अंतर में जाकर जिन्होंने चैतन्य का पता लगा लिया है, उनकी वीतराग परिणति दशा अनाकुल है और उसमें बिल्कुल आकुलता नहीं है। वह तो अंदर आनंद, वह तो आनंद 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 आनंदमय है। समझ गए नहीं आप। यानी बैर मुक्ता हुआ जो है एकांत दुख रूप है। और जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का समय के आश्रय से खड़ी होती है वह पर्याय आनंदमय ही होती है, निराकुलता रूप होती है, क्योंकि वह आत्मा स्वयं निराकुलता स्वरूप वाला है, वितराग स्वरूप वाला है। जो समुद्र में गहरे नीचे उतर जाता है उसे ही वास्तव में वहाँ जो बहुमूल्य वस्तुएं पड़ी हुई हैं उसे ही प्राप्त होती हैं। केवल ऊपर ऊपर खड़ा रहे ऊपर ही ऊपर कैसा रहे पानी में तो उसे तो वह चीज प्राप्त होने वाली नहीं है। जो नीचे उतर जाता है, समुद्र के नीचे उतर जाता है उसे ही वास्तव में उन चीजों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जो पर्याय जो जीव अपने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में नीचे उतर जाता है, तलेटी पे चला जाता है, उसे वह भगवान आत्मा में जो सुख अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं चैतन्य का पता लगा लिया है कि उनकी वीतरागी परिणति दशा अनुकूल है और उसमें बिल्कुल आकुलता नहीं है। क्या जो पर्याय अंतरोन्मुखी हुई है, जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, उसमें आकुलता नहीं है, निराकुलता है। हमारे आपकी आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय चलती है उसका एक कारण ये है कि अपन अपने भगवान आत्मा का आश्रय नहीं ले रहे हैं, पर द्रव्यों का आश्रय ले रही है वो पर्याय, इसीलिए उस पर्याय में दुख है। समझ गए नहीं आप। जब यही पर्याय सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ चली जाती है तब उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अब देखिएगा ये बात अपन ने पढ़ी, अब आगे और देखें। कहते हैं स्वहित में लीन है। कैसे हैं उनके गुरु हैं, उनकी चर्चा चल रही है ना, चंद कीर्ति जो उनके गुरु हैं पदम प्रबंध देव मृणाल के, कैसे हैं उनके गुरु, तो स्वहित में लीन है। हाँ, हमारे गुरु आचार्य की परिणति अपने हित में लीन है। क्या देखो आत्मा का हित काय में है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास रहने में है। स्त्री का हित किसमें है, स्त्री का हित किसमें है कि वह अपने पति के पास में रहे। समझ गए आप, लौकिक की बात कर रहा हूँ। लौकिक में स्त्री का हित किसमें है कि वह अपने पति के पास में रहे, यही उसके लिए हितकारी बात है। ऐसे ही हमारे आत्मा की परिणति का हित किसमें है, अपनी आत्मा के पास रहे। समझ गए आप, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में रहे, जो अनादिकाल से अपने ज्ञायक प्रभु विमुख चल रही थी, विमुख है। समझने आपको वह भाव मरण को प्राप्त हो जाती है। क्या और जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में रहती है वही वास्तव में उसके लिए हितकारी बात है। हम 24 घंटा बैरमुखी होकर ऐसे में पर द्रव्यों के साथ संबंध बनाकर वहीं बिलबिलाते रहते, दुखी होते रहते हैं। समझे आप। एक बार आप अपने जीवन में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लीजिएगा। क्या एक बार अपने आत्मा का श्रद्धान कीजिए। ये अरिहंत परमात्मा के द्वारा कही हुई बातें हैं, गहरे गहरे नतु गहरे की बातें नहीं है। हम मोहियों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं,
अपने पंच प्रविष्टि की बातों पर विश्वास नहीं करती हैं, इसीलिए हमारी पर्याय में दुख चल रहा है। समझ में आया भैया? पर्याय के दुख को मिटने का अगर कोई एक उपाय है तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है? पर्याय को अगर सुखी होना है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास जाए बिना किसी भी आत्मा को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ नहीं? आपको आत्मा बन के तो इस लोक में रहना ही पड़ेगा। अब ये आपको ये सोचना चाहिए कि हमें दुख रूप से रहना है कि सुख रूप से रहना है। क्या कहा भाई साहब? रहना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहे जितना उल्टा चलिएगा, लेकिन उल्टे जाने पर उतना ही हमें वापस भी लौटना पड़ेगा। समझ में आप? तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा का हित किसमें है? तो कहते हैं आचार्य की परिणति अपने हित में लीन है। समझने? अपनी गायक परमात्मा की परिणति यानी पर्याय है, अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में है, लीन हो रही है। देखो, पर का हित कैसे होता है? ऐसे विकल्प में वह परिणति लीन नहीं होती, परंतु स्वहित में लीन है। आत्मा का शुद्ध आनंद रूप जो स्वहित है उसमें वह परिणति लीन है। आत्मा का हित स्वयं, स्व का हित किसमें है? स्व का हित किसमें है? स्व यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, हित यानी कल्याण। किसमें है? कि स्वहित अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन होना। अब कहते हैं कि कैसे हैं उनके गुरु? कहते शुद्ध हैं। सब जो विशेषण दिए हैं उनकी यहाँ व्याख्या चल रही है। शुद्ध यानी हमारे गुरु का प्रणमन वीतरागी दशा, इंद्रियों के अवलंबन रहित है, अनाकुल है, स्वहित में लीनता वाली है और शुद्ध है। पुण्य पाप अथवा शुभ अशुभ भाव तो अशुद्ध है, जबकि यह परिणति शुद्ध है। कैसे हैं उनके गुरु पदम परमधारी देव मुनिराज के? तो कहते हैं शुद्ध हैं। क्या पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है। आत्मा तीनों काल शुद्ध स्वरूप है, पर द्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल शुद्ध वस्तु देह देवल में विराजमान है। समझने आप? ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो परिणति अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, वह पर्याय भी शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। जैसे आचार्य कुंकुम देव ने समय सारणी के संबर अधिकार के अंतर्गत 186वें नंबर की कथा में कही है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्धता को प्राप्त हो। समझ में? 2 2 4 जैसी बातें हैं भाई साहब, हैं? समझ गए आप? जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध है। द्रव्य तो सभी शुद्ध हैं। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। जगत में कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है। अशुद्धता तो भाई साहब आपकी मान्यता में विपरीत मान्यता का नाम अशुद्धता है। आप शुद्ध होने पर भी, आत्मा होने पर भी अपने आप को शुद्ध नहीं मानते हो। आप आत्मा होने पर भी अपने आप को आत्मा नहीं देखते हो। समझ रहे आप? मैं मनुष्य हूँ, मिलावट कर दिया आपने। क्या कर दी? आत्मा कभी मनुष्य नहीं होता है, आत्मा कभी शरीर वाला नहीं होता है, आत्मा कभी मोही रागी द्वेषी नहीं होता है। समझ आप? और हम इस प्रकार से अपने आत्मा को देखते हैं, यही पर्याय में अशुद्धता है। समझ आप? शुद्ध होने पर भी हम अपने आप को शुद्ध रूप से नहीं देखते हैं, आत्मा होने पर भी हम अपने आप को आत्मा रूप से नहीं जानते हैं। यही पर्याय की अशुद्धता है। समझ आप? तो यहाँ कहते हैं शुद्ध यानी हमारे गुरु का परिणमन की बात है। समझे? द्रव्य तो तीनों काल शुद्ध ही है। वीतरागी दशा, इंद्रियों के अवलंबन रहित है। जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है वह कैसी है? वह इंद्रियों के अवलंबन से रहित है। कैसी है? समझ नहीं आप? इंद्रियां, 5 इंद्रियों, मन, पर्याय में जो शुद्धता प्रकट हुई है वह इंद्रियों के अवलंबन से रहित होती है। क्या?
समझ में? यानी सिंपल भाषा में अगर कहा जाए कि पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ी होना, वही वास्तव में पर्याय की शुद्धता है। क्या? पर्याय का अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़े होना, वही पर्याय की शुद्धता है, हैं? पंच इंद्रिय और उनके विषयों के अवलंबन लेना, आश्रय लेना, वह पर्याय में दुख का कारण है और वह पर्याय अशुद्ध है। समझ गए आप? चाहे वह पुण्य का परिणाम हो, चाहे वह पाप का परिणाम हो, जब तक पर्याय पराश्रित रूप से रहती है तब तक उसमें अशुद्धता रहती है। समझ गए आप? जब वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। यह चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। क्या समझ गए आप? वहाँ किंचित शुद्धता वहाँ प्रकट होती है। वो ऐसी शुद्धता है कि अज्ञानी लोगों जीवों को वह दिखाई नहीं देती है। जैसे आपने बीज को उपजाऊ जमीन पर डाल दिया है और वह अंदर ही वह उसका जो है बीज जो है फूट जाता है, अंकुर फूट जाता है। आपको कब दिखाई देता है? क्या आपको कब दिखाई देता है? जब उसमें से कुछ अंकुर बड़ा सा दिखाई देता तो आपको दिखाई देने लगता है, लेकिन वह अंदर ही फूट जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव का अंदर से काय समय वह जो पर्याय जो है ना, अंदर से ही काय समय वो जो है इतनी शांति प्राप्त हो जाती है, निराकुलता हो जाती है आत्मा की, लेकिन वह बाहर बैर मुख वालों को दिखता नहीं है। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर बात करें तो जैसे कोई गर्भवती महिला 1 महीने का गर्भ उसको हो, लेकिन वह गर्भ किसी को दिखता नहीं है। समझ नहीं आप? लेकिन वह महिला स्वयं जानती है कि नहीं जानती है कि मैं अब जो है गर्भ से हो गई हूँ। समझ में आया भैया? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में जो निराकुलता, शांति, वितराग दशा प्रकट हुई है, ऐसा वो ऐसी ही है। समझ नहीं आप? कि दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देती है। दूसरे लोगों को तो कब दिखाई देगी? जब सब कोई व्रती हो जाती है, ऐसा में महाव्रती हो जाती है, तब का समय वो बाहर से अनुमान लगा लेते हैं। यहाँ तो पीछे चर्चा में तो ये भी कहा था, आपको ध्यान हो, कल आई थी अथवा परसों आई थी, कि परम परम लाई देव मुनिराज अपने गुरु की परिणति को जानते हैं। समझे नहीं आप? समझे? ज्ञानी ज्ञानी की परिणति को पहचान लेता है। तो ये बात भी वहाँ आई थी। तो यहाँ ये कहती है कि शुद्ध हमारे गुरु को परिणमन हमारे गुरु को परिणमन, वितरागी दशा, इंद्रियों के अवलंबन रहित है। समझ गए आप? कैसी है? जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है वह इंद्रियों के अवलंबन रहित होती है, वह शुद्ध पर्याय, उसमें उसका आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समझेंगे आप? शुद्धता शुद्ध धर्म के अवलंबन से होती है, आश्रय से प्रकट होती है। समझ? बैर मुक्ता से नहीं हो सकती है। बैर मुक्ता तो दुख का कारण है। क्या है? पर्याय में जो बैर मुक्ता है वह एकांत दुख रूप है, अशुद्ध है। देखिएगा, फिर कहते हैं स्वहित में लीनता वाली है, और वह पर्याय स्वहित में लीनता वाली है और शुद्ध है। पुण्य पाप दोनों लिए ना, पुण्य पाप अथवा शुभ अशुभ भाव तो अशुद्ध है। क्या वह पर्याय में जो बैर मुक्ता है उसमें पर का अवलंबन है, पर का आश्रय है, चाहे अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो। समझेंगे? वे सब जो है बैर मुक्त तत्व होने से अशुद्ध हैं, जबकि यह परिणति शुद्ध है। राजों को जो परिणति पिछले 100 संवेदन उनकी पर्याय में चल रहा है, उसमें ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय है। और जितना अशुद्धता है राज के अभी पर्याय में पूर्ण शुद्धता भी प्रकट नहीं हुई है। पूर्ण शुद्धता तो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के पास में है। समझ में आई भैया? मुनराज की पर्याय में भी अभी संतुलन कसाय संबंधी अशुद्धता अभी बरकरार है। तभी तो जो है
आचार्य अमृतचंद देव कलश नंबर 3 में लिखते हैं समय सारणी में, मेरी मोह के कारण से मेरी परिणति कलमासित हो रही है, समझ गए नहीं आप। लेकिन मैं स्वभाव से तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, इसीलिए मेरा भाव जो है टीका लिखने का ये है कि मेरी पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। यानी विशुद्धता तो प्रकट है, पर परम विशुद्धता यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। मुनिराज स्वयं कहते हैं, समझे आप। इस प्रकार से यह पर्याय का आपको समझना चाहिए। अब देखिएगा आगे कहते हैं, निर्वाण के कारण का कारण यानी मुक्ति के कारणभूत शुक्ल ध्यान का कारण। मूल में लाइन है ये पदम प्रबंधाई दिन मुनिराज की, समझ। सारी चर्चाएं अपन जो है आचार्य भगवंतों से संबंध पढ़ते हैं, समझ नहीं आप। इसमें कहीं भी कोई मिलावट वाली बात नहीं है आपको। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो है कैसे हम सब सोनगढ़ की हैं, समझ नहीं आप। सारी बातें मैं आपको पढ़ रहा हूँ। निर्वाण के कारण का कारण यानी मुक्ति के कारणभूत शुक्ल ध्यान का कारण। हाँ, हमारी मुक्ति का कारण तो हमारा अपना शुक्ल ध्यान है। अब ये पूज्य गुरुदेव श्री ने उसको हमें उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, पूज्य गुरुदेव श्री ने उसी को निकाल के बता दिया आपको। अब आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, आप उपकार मानो भाई। उस व्यक्ति ने आपको जो है कैसे समय दूध का दूध पानी का पानी बता के रख दिया, देखो भाई साहब ये है, इसको नाम धर्म है। अब आप आपका धर्म हो नहीं पाता है, आप ऐसी पर्याय प्रकट कर नहीं सकते हो, इसीलिए आप कैसे कहकर किसियानी उल्ली क्या करेगी भाई साहब, है समझ नहीं तो विरोध ही करने लगे जाते हो। ऐसा नहीं है। जैन दर्शन कभी भी विरोध की बात नहीं करता है, कभी भी लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करता है। विरोध और अज्ञानता जो है कैसा में हमारी अज्ञानता के कारण से है, समझ नहीं आप। झगड़े जितने भी होते हैं सब हमारी अज्ञानता के कारण होते हैं, समझ। धर्म कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता है, समझ नहीं आप। जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं वे सब एकमात्र अज्ञानता की पैदाइश है। वे देखिए कहते हैं निर्वाण के कारण का कारण यानी मुक्ति के कारणभूत शुक्ल ध्यान का कारण क्या है। हमारी मुक्ति का कारण तो हमारा अपना शुक्ल ध्यान है। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, समझ नहीं आप। यह शुक्ल ध्यान जो है 7वें गुण स्थान के अंतिम समय का हो या 8वें गुण स्थान का पहला समय, समझ नहीं आप। वहाँ से शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति होती है। जब मुनिराज जब ध्यान की श्रेणी में चढ़ते हैं, समझ नहीं आप, 8वां गुण स्थान का पहला समय या 7वें गुण स्थान का अंतिम समय, उस समय शुक्ल ध्यान है। तो कहते हैं हमारी मुक्ति का कारण तो हमारा अपना शुक्ल ध्यान है, परंतु उस शुक्ल ध्यान का निमित्त हमारे गुरु का यह चैतन्य परमन है। हमारे गुरु आचार्य भगवान का जो कि वीतरागी हैं, उनका वीतरागी परमन हमारी मुक्ति के कारण रूप शुक्ल ध्यान का कारण है। देखो यह कहकर जो वीतरागी हों वे ही हमारे आचार्य गुरु हैं, समझ आप। जिनकी वीतरागी हों, समझ आप, वे हमारे गुरु हो सकते हैं। रागी जीव कभी भी हमारा गुरु नहीं हो सकता। लौकिक दृष्टि की बात की जा रही है, समझ में आया और वो ही हमारे आत्म कल्याण में निमित्त हुआ करता है, समझ आप। तो कहते हैं यह कहकर जो वीतरागी हों वे ही हमारे आचार्य गुरु हैं, यह कहते हैं। इसके अतिरिक्त अकेले राग से पुण्य से धर्म मानने वाले राग से और पुण्य से धर्म मानने वाला जो मिथ्या दृष्टि है वह धर्मी भी नहीं है और साधु भी नहीं है। क्या? क्योंकि उसकी पर्याय गैरमुख है, समझ नहीं आप। जो निमित्तों से कैसा में धर्म मानते हैं, समझ नहीं आप, वह मिथ्या दृष्टि जीव है। फल के आश्रय से जो धर्म मानता है वह मिथ्या दृष्टि जीव है, समझ नहीं आप। तो कहते हैं वह धर्मी भी नहीं है और साधु भी नहीं है।
राग से और पुण्य से धर्म मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि है, वह धर्मी भी नहीं है, साधु भी नहीं है और आचार्य भी नहीं है। देखो यह पंचम काल के मुनि कहते हैं। कौन कह रहा है? ये बात किसने कही है? पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने की, आचार्य कुंदकुंद देव ने कही। समझे आप? जितने भी पंचम काल में मुनि आचार्य हुए हैं वे सब ये बातें लिखते हैं ग्रंथ के अंदर। समझ नहीं? तो कहे पंचम काल के मुनि कहते हैं हमारे गुरु वितरागी हैं और उनकी परिणति निर्वाण के कारण का कारण है। पंचम काल के मुनि पंचम काल के श्रोताओं को समझाते हैं कि यह काम हमने भी किया है, हम भी पूर्व अभी आए थे, जन्म लिया था तो हमारी पर्याय में भी मिथ्यात्व भाव चल रहा था। हमने जनवाणी माता का सेवन किया, अंदर में तत्व वस्तु स्वरूप का विचार किया या और उसका अवलंबन लिया, तो वो काम हमने किया है। समझ नहीं आप? पंचम काल में अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, ऐसा कहने वाला वह झूठा है, मिथ्या दृष्टि है। समझ नहीं आप? पंचम काल के अंत तक रहेगा भाई साहब, चतुर्संग रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो आगम की बात है ना, रहेगा। अभी तो पंचम काल को प्रारंभ कितना है? 2600 वर्ष हुए हैं भगवान निर्वाण प्राप्त किए महावीर भगवान को, अभी तो स्टार्टिंग है। कितने का होता है पंचम काल का समय? 21,000 वर्ष का होता है। कितना? 21,000। कितने निकल गए अभी आप? 26 ही तो निकले हैं ना, तो अभी तो बहुत बाकी है भाई साहब। अभी से ऐसी बातें करने लगे हो कि भाई साहब ऐसा आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है, क्या होगा तुम्हारा? ये आत्मा से ये जनवाणी से विपरीत बात है, मिथ्या बात है, झूठी बात है। समझ नहीं? आप नहीं कर पा रहे हो बात अलग है, लेकिन कम से कम जो जनवाणी में लिखी हुई है वो बात तो बोलो। देखिएगा, भैया पंचम काल के मुनि कहते हैं हमारे गुरु वितरागी हैं, उनकी परिणति निर्वाण के कारण का कारण है। आहा मोक्ष अर्थात आत्मा की पूर्ण आनंद दशा। मोक्ष किसे कहता है? मोक्ष किसे कहना भैया? पूर्ण आनंद दशा, पूर्ण आनंद की दशा। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप परिणमन करना, वह वास्तव में मोक्ष कहलाता है। तो कहते हैं आत्मा की पूर्ण आनंद दशा, आत्मा की पूर्ण आनंद दशा, उसका कारण शुक्ल ध्यान है। उसका कारण क्या है? शुक्ल ध्यान के वही कारण होता नहीं, कार्य हुआ अनंत सुख की प्राप्ति, तो उसका कारण क्या? शुक्ल ध्यान। कहाँ किया? आरोप किस पे आएगा? शुक्ल ध्यान। श्रेणी में चढ़े नहीं, ऐसे दिन हुए भगवान कि मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई। समझेंगे आप? उस शुक्ल ध्यान का आश्रय त्रिकाली आत्मद्रव है। क्या है? शुक्ल ध्यान का आश्रय क्या है? शुक्ल ध्यान तो पर्याय में होता है। कहाँ होता है? चारों ध्यान कहाँ होती है भाई साहब? द्रव्य में होती है कि पर्याय में होती है? पर्याय में होती है। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान कहाँ होता है? पर्याय में होता है। धर्म ध्यान कहाँ होगा? पर्याय में होगा। शुक्ल ध्यान कहाँ होगा? पर्याय में होगा। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का आधार कौन है? अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। आर्थ ध्यान और ध्यान का कारण कौन है? परद्रव्य है, प्रभाव है। समझ नहीं आ भाई साहब? चारों ध्यानों को आप समझ लीजिएगा। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान दुख रूप है, हलाल दुख रूप है और उसका आश्रय परद्रव्य हुआ करता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का कारण अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हुआ करता है। समझ गए आप? अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में धर्म ध्यान हुआ ही नहीं है। क्या कहा? धर्म ध्यान नहीं हुआ है, क्योंकि पर्याय ने कभी भी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया ही नहीं है। समझ नहीं आप? धर्म की उत्पत्ति तो वहां होती है। समझ नहीं आप? अब इस चीज को अज्ञानी जीव को समझ में नहीं आता है, केवल बस लड़ाई झगड़ा करता है। समझ नहीं आप? धर्म ध्यान होता ही नहीं है। शुक्ल ध्यान समझ, शुक्ल ध्यान नहीं होता, ये बात ठीक है। क्या कहा? शुक्ल ध्यान यहाँ नहीं होता है, वहां तो होता है ना। हाँ समझ लिया? समझ, यहाँ नहीं होता है शुक्ल ध्यान की उत्पत्ति, यहाँ नहीं होती है, ये बात ठीक है।
लेकिन सर्वथा कहीं नहीं होती है, ये बात झूठी है ना। सीमंदर में चले जाइए आप विदेश क्षेत्र में, वहाँ विदेश क्षेत्र में वहाँ आज भी जीविका मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, समझ आप। यहाँ सुख ध्यान नहीं होता है, पर 7वें गुण स्थान तक तो जीव अपना कार्य कम कर सकता है, समझ आप। धर्म न जानत बखानत वरम रूप और ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में न पाऊं धरनी में हृदय में करनी विचारे उत्पात की। फिरे डमाडोल सौ कर्मन की कल्लोल में बह रही अवस्था जैसे बंगले के से पात की। जाकी छाती काती कारी उठी लको बाती भारी ऐसो ब्रह्म खाती मिथ्यात्मा पात की। अज्ञानी जी को इस प्रकार का धर्म समझ में नहीं आता है, समझ नहीं आप। निरंतर लड़ाई झगड़े की बातें करेगा, समझ नहीं आप। उसकी पर्याय कभी भी अपने गाय प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं लेने के कारण से वह निरंतर नहीं कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं करना है, धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है। देखो आप पढ़ते हो पुराने पुराने कवियों की कायजम में है, आप बोलते भी हो, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? कुछ करने का नाम धर्म नहीं है, कुछ विचार करने का नाम धर्म नहीं है क्या? हाँ, चुपचाप शांति से बैठो बस अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास में। कहाँ बैठने हैं? ज्ञाय प्रभु परमात्मा कहाँ बैठने? इसका नाम धर्म है, समझ नहीं आप। धर्म करने के लिए ना किसी से याचना करनी है, धर्म करने के लिए ना चिंतन करना है, चुपचाप शांति से बैठ जा भाई साहब, है। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल शुद्ध है, समझ। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल शुद्ध है, समझ। इसका नाम धर्म है। चुपचाप शांति से अपनी आत्मा के पास में रहिएगा। अब आत्मा के पास तो जब रहोगे जब आपके पास में आत्मा का ज्ञान होगा। अब आत्मा का ज्ञान तो है नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते हैं। जो कराते हैं उनके पास बैठते नहीं, उनकी सुनते भी नहीं है। तो बताओ कब हम अपनी आत्मा को जान लेंगे भाई साहब? कभी नहीं। आप ईमानदारी से बताओ, अनादिकाल से तो हम अपने आत्मा को भूले हुए हैं, और जो का हम परिचय कराते हैं उनके पास हम बैठते नहीं, उनकी सुनते नहीं है। तो कैसे हमें हमारी आत्मा की पर्याय धर्म होगा? आप ईमानदारी से बात बताइए आप। सही बात है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा की पूर्ण आनंद दशा उसका कारण शुक्ल ध्यान है, और उस शुक्ल ध्यान का आश्रय त्रिकाली आत्मद्रव्य है। क्या? ध्यान जितने भी होते हैं वे सब पर्याय में होते हैं, और उस पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। हमें अपने आत्मा को जानना कितना जरूरी है। आत्मा के स्वरूप को जाने बिना कोई भी जीव है पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्या समझ में आया? ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। क्या भाई साहब? नहीं जानने की बात नहीं है, जानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे, हैं? भले हम कल्पनाओं से अपने आप को जो भी देखते रहें, शरीर रूप से देखते रहिए, कल्पना खूब करते रहिए, पंच इंद्रिय के विषयों में हम खूब सुख देखते रहें, पर भाई साहब तुम्हें सुख कभी मिलने वाला नहीं है। आपकी विपरीत दिशा है, आपका जो जानना हो रहा है वो विपरीत हो रहा है, आपका श्रद्धान भी विपरीत है, अगर सुख चाहिए सब। जब ज्ञान श्रद्धा नहीं विपरीत है तो आचरण तो विपरीत हो गया ना, समझ नहीं आप। पहले ज्ञान श्रद्धान पक्का होता है ज्ञानी के कि अरिहंत परमात्मा ने जो बात कही है और हमने उसे तर्क से, युक्ति से, न्याय से समय जाना है। ऐसी नहीं है कि भैया कौआ कान ले गया और हमने मान लिया कौआ कान ले गया, ऐसा कोई धर्म नहीं होता है। आप अपनी वर्तमान पर्याय में कसौटी पे कस के देखिएगा। क्या उन्होंने आप हर चीज को लॉजिक से आप ग्रहण करते हो तो धर्म क्या इतनी हल्की चीज है?
ऐसे पर लक्ष्य करे रहे और मिल जाए। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, 3 काल में धर्म नहीं होने वाला है।